हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनको चाय दी और ये उठ गए थे। और आज है हमारा सोमवार का व्रत। ये वीडियो सावन के और लास्ट सोमवार का वीडियो है। तो बस यहाँ पे मैंने इनको चाय दी है और फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो घर को सबसे पहले साफ़ सुथरा बनाया, मतलब घर को पूरा क्लीन किया, झाड़ू पोछा किया। नहीं सॉरी, सिर्फ झाड़ू लगाई, क्योंकि पोछा मैंने एक दिन पहले बहुत अच्छे से लगाया था, जिससे मुझे आज पोछा नहीं लगाना था और मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। तो अभी मैं सिर्फ घर में झाड़ू लगाऊंगी, जिससे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा और मैं पूजा टाइम से कर पाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अपने रूम को एकसार किया और फिर यहीं से मैंने झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया। तो व्रत का दिन हो या नॉर्मल दिन हो, काम तो होना ही है। तो बस मुझे अपने रूम को सबसे पहले बहुत अच्छे से क्लीन करना रहता है। मैं यहाँ से थोड़ा कॉर्नर से पर डे दीवार झाड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ मतलब कॉर्नर में जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मैं पर डे झाड़ लेती हूँ। इसी वजह से बिल्कुल भी जाले नहीं लग पाते, हमेशा साफ़ रहता है। और मैं बढ़िया बेड के नीचे से भी झाड़ू मार देती हूँ, और बेड के नीचे ज़्यादा कचरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये फिर नेगेटिव वाइब्स लेके आता है। तो बस इसीलिए मैं बेड के नीचे अच्छे से झाड़ू फेर लेती हूँ, तो बेड के नीचे जो भी कचरा रहता है वो भी साफ़ हो जाता है। और बस आज व्रत है हमारा, तो कल भी मैंने व्रत की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी, क्योंकि व्रत के दिन बहुत ज़्यादा काम नहीं बनता है, इसीलिए मैं थोड़ी सी तैयारी व्रत के एक दिन पहले कर लेती हूँ। तो आज मुझे व्रत में हलवा बनाना है, मतलब आज मैं फिर से अगेन मंदिर जाऊँगी, और मैं पर डे नहीं, एवरी मंडे मंदिर जाती हूँ। इसीलिए मैंने आज मंदिर ले जाने के लिए प्रसाद बनाया है। और मंदिर में ना और भी लेडीज आती हैं, वहाँ पे सत्संग भजन संध्या मतलब भजन पूजन होता है, तो वहीं पे प्रसाद बांटेंगे फिर सबको, इसीलिए मैंने प्रसाद भी ले जाना है। और बस यहाँ पे हमारे घर में पूरे में मैंने झाड़ू लगा दी है, और फिर इसके बाद आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मेरे जो बर्तन हैं ना, उनको सेट करूँगी, और चाय के बर्तन होंगे उनको धुलूँगी, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो आज का मैं सारा खाना मैं नहाने के बाद ही बनाऊँगी। वैसे तो पिछले सोमवार में मैंने पहले सारा खाना बना लिया था, फिर मैं नहाने गई थी। और जब मैं बर्तन लगा रही थी, तो फिर मुझे जो मेरे बगल में हैं वो लोग, उनकी लड़कियां फूल देने आ गई थी, फूल और समी पत्र हैं। तो बस मैंने वो भी रख दिए, और यहाँ पे अस्तित्व की मस्ती चल रही है। वो लेट के आए यहाँ पे सूपा में, तो खुद से सूपा लेके आया, खुद से ब्लैंकेट लेके आया और लेट के आया और ओढ़ के सो रहा है। इतना शैतान मतलब शैतानी करता है हद से ज़्यादा। पर बस उसका तो लगा ही है खेलने का। मम्मी जी देख रही थी उसको, तो मैंने कहा चलो मैं नहा लेती हूँ। और मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे अपना ये आपको ब्लाउज़, जिसकी मैंने इस टाइप से डिज़ाइन बनाई थी, तो सोचा आपको दिखाऊं। और आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, ये है सी ग्रीन। तो बस ये साड़ी मैंने सिर्फ एक ही बार पहनी है अभी, और ये सेकंड बार मैं पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये साड़ी मैंने निकाल ली है पहनने के लिए, और फिर चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद आ गई हूँ अब सीधा किचन में, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा, जिसका कि मुझे भगवान को भोग लगाना है, और इसी को फिर हम मंदिर ले जाएंगे। तो यहाँ पे 1.25 ग्लास समथिंग हमारी सूजी है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने उतनी ही शक्कर डाल दी है। और यहाँ पे पानी मैंने उससे डबल रखा है, और उसको जब तक मैंने
गरम होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही उसमें उबाल आएगा फिर मैं हलवा बनाऊंगी। तब तक मैं यहाँ पे बना ले रही, मतलब खिचड़ी बनाना है मुझे साबूदाने की, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और टमाटर कट कर लेने हैं। और इसके बाद जो मैंने आलू मैंने सुबह ही उबालने के लिए रख दिए थे, इसीलिए फिर हमने आलू भी छील लिए हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं हरी मिर्च, टमाटर और कड़ी पत्ते ही मतलब यहाँ पे कट कर लिए हैं। आलू में साथ ही साथ कट कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा ये सामान कट हो गया है। अब ले आऊँगी कढ़ाई। तो बस यहाँ पे मैंने ये बर्तन रख दिया है, इसमें डाला मैंने ऑयल। और ऑयल डालने के बाद बस जीरा और हरी मिर्च, वो जो मीठी नीम है उससे मैंने तड़का लगाया था। इसके बाद मैंने डाल दिए हैं फल्ली दाने। और इनको ना मैं कभी कभी मतलब पीस के भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी था क्योंकि मुझे पूजा के लिए फ्री होना है। तो मैंने यहाँ पे बस टमाटर को सौंदे होने दिया। इसके बाद इसमें डाल दिए हैं आलू। और आलू तो हमारे वैसे ही बॉईल किए हुए हैं, तो इनको ज़्यादा तलना नहीं है, थोड़ा सा ही इसको मैंने सेका। और इसके बाद इसमें डाल दिए मसाले, तो लाल मिर्च और धनिया डाल दिया है। हल्दी व्रत में नहीं खाते हैं, और मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो हल्दी का भी यूज़ कर रहे थे, लेकिन हल्दी व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो यहाँ पे इसके बाद बस वो सब तल गया था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं साबूदाने। और साबूदानों में थोड़ा सा पानी ज़्यादा था, तो मैंने नीचे के साबूदाने छोड़ दिए हैं, जिससे मैं खीर बनाऊँगी अपने लिए। मैं नमक वाला फलाहार नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं अपने लिए खीर बनाऊँगी। और फिर बस यहाँ पे मैंने धनिया डाल के खिचड़ी को कंप्लीट कर दिया। थोड़ी सी चिपक रही थी, लेकिन फिर ठीक है, क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी साबूदाने गीले हो गए थे, इस वजह से ऐसा हो गया। बाकी हमारी खिचड़ी बन के तैयार है। खिचड़ी बन गई थी, इसके बाद हमारा पानी भी उबलने लग गया था। तो इसमें हमें डालना है अब जो हमने कल ही, हाँ, यही तैयारियां हो गई थी हमारी। जैसे हमने कल इस सूजी को भून के रख दिया था, तो सूजी कल ही रोस्ट कर ली थी। बस आज इसमें मैंने देखा तो थोड़ी सी ये टाइट हो गई थी, क्योंकि इसमें घी डाल के रखा था ना, तो ये जम गई थी। तो उसको मैंने हाथ से फोड़ा और बस यहाँ पे मिक्स कर दिया है, और इसको ऐसे ही चलाते रहना है। तो व्रत के दिन अभी अगर मैंने ये सूजी को नहीं पहले से ही रोस्ट करके रखा होता तो मुझे और भी टाइम लगता। तो इस तरीके से मेरी तैयारियां चलती हैं। जब मुझे ऐसे कोई काम करना रहता है जो पहले से हो जाए, तो वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो आज इतना सब कुछ बनाना है, लेकिन खाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे व्रत के दिन मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा सूजी का हलवा भी बन गया। इतने जल्दी मैंने आज फटाफट काम किया। और फिर अब यहाँ पे मैंने फिर अपना भोग बना के अलग रख दिया है। और मम्मी जी भी रहती हैं व्रत, इसीलिए मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई है। तो दोनों को मैंने बना के अलग रख दिया है साइड में, प्लेटफॉर्म से हटा के अलग रख दिया मैंने साइड में। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड और पापा जी हैं, तो उनके लिए मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पे मुझे 2 सब्ज़ी बनानी है। और मैं चाहती थी कि मेरी मतलब काम जल्दी हो जाए, इसीलिए मैंने दोनों कढ़ाइयों को एक साथ रख दिया है। तो एक रखा है मैंने गैस पर और एक इंडक्शन पर रख दिया है, जिससे मुझे जल्दी फ्री हो जाऊं और पूजा करने के लिए। क्योंकि मुझे लगा कि पहले मुझे खाना बना देना चाहिए, नहीं तो फिर खाने वाले आ जाते हैं और खाना कंप्लीट नहीं होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने अपना भोग बना के रख दिया और यहाँ पे बस खाने की तैयारी की। तो मैंने दोनों कढ़ाइयों में तेल डाल दिया है, और इंडक्शन पे जो मैंने कढ़ाई रखी है वो थोड़ी भारी है, तो उसमें उस गर्म होने में थोड़ा देर लग रहा है। और तो बस यहीं पे गैस वाली कढ़ाई में मुझे बनाना है आलू की सब्ज़ी। तो जो मैंने आलू बॉयल किए थे उसमें से थोड़ा सा मैंने खिचड़ी में यूज कर लिया है, बाकी बचे हैं उनको मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और 2 सब्ज़ियाँ मुझे बनानी हैं, क्योंकि एक सब्ज़ी इनको टिफ़िन में लेके जानी है और एक घर पे खाएंगे, तो इसीलिए मैंने 2 सब्ज़ी बनाई हैं। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी बनाने के लिए इस चॉपर में प्याज को चॉप कर लिया है। पीस के मैंने यूज़ नहीं की प्याज को, क्योंकि मुझे ये आसान लगता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया। और यहीं पे बस मैंने जीरा, हरी मिर्च, प्याज सब कुछ डाल दिया है, इसको पकने देना है। और यहीं पे बस मैं चली गई थी
चम्मच लेने, क्योंकि मुझे सब कुछ काम बहुत जल्दी जल्दी करना था आज। तो कुछ भी मैंने यहाँ पे पहले से नहीं रखा था और मेरे काम आज बहुत लेट तक होंगे। मतलब इतना सारा बनाना है तो लेट तो हो ही जाना है। और मैंने इतना सब कुछ बनाया, तब तक अस्तित्व को मम्मी जी ने देखा नहीं, तो मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर पाती। और फिर व्रत के दिन इतना सारा काम हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने किया। और आप लोग किस तरीके से अपने व्रत के दिन को मैनेज करते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और यहीं पे मैंने दूसरी कढ़ाई में जीरा और हरी मिर्च डाल दी। इसके बाद मैंने जो प्याज को चॉप करके रखा था वो भी डाल दिया है। तो बस दोनों ही कढ़ाई में हमारी सब्ज़ी बन रही है। तो जब तक हमारी प्याज पक रही थी, मेरा सामान जो भी फैला हुआ था वो मैंने मतलब अपनी अपनी जगह पर रख दिया। जो कि मेरा तेल का डिब्बा था वो मैंने ऊपर रखती हूँ, तो वहाँ रख दिया है। और चॉपर भी मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि वो उधर मतलब सिंक है, तो वहीं पे मैं बर्तन इकट्ठे करती जा रही हूँ, जो कि मैं सब्ज़ी बनाने के बाद धुलूँगी। और फिर इसके बाद मैंने रोटी और बनाई थी, तो सबको खाना वाना खिलाया, बर्तन साफ़ किए, इसके बाद ही मैंने फिर पूजा की है। और कौन कौन मतलब अपनी पूजा को पहले प्रेफरेंस देता है, इसके बाद घर के कामों को करता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पूजा में लग जाऊँगी और फिर बाकी लोगों को समय पे खाना नहीं मिलेगा तो घर में कलेश होगा। इसलिए पूजा वही अच्छी जिसमें सब लोगों का काम भी हो जाए और घर में मनमुटाव या फिर कोई कलेश हो। मतलब समय पर खाना नहीं मिलेगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि पूजा पाठ ज़्यादा ज़रूरी है, खाने का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं पहले अपना गृह कार्य करूँगी और फिर अपनी पूजा करूँगी। भगवान जी हैं, सब जानते हैं कि वैसे भी मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ और पर डे तो नहीं सुन पाती हूँ, लेकिन जब भी सुनती हूँ तो उनका तो कहना यही है कि गृहिणियों के लिए घर का काम ही उनकी पूजा है। और फिर बाकी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप भगवान के लिए भी टाइम निकालिए। तो यहाँ पे बस मैंने आटा और लगाना है, हमारी दोनों सब्ज़ी बन रही हैं। और इस तरीके से काम को थोड़ा मैंने आज मैनेज किया है, नहीं तो मतलब कम काम होता है तो फिर वो तो मैनेज हो ही जाता है, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाने को हो जाती हैं तो उस दिन काम फैल जाता है। और फिर मेरे ये साइड में जो सब्ज़ी बनाई है ना मैंने, उसमें बर्तन लगे थे तो वो हो गए हैं। तो यहीं पे मैं इन बर्तनों को धुलूँगी और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। और आलू की सब्ज़ी में थोड़ा सा अभी टाइम था तो वो मैंने फिर इंडक्शन पे रख दी है। और यहीं पे बस मेरी आलू की सब्ज़ी भी पक के तैयार है, तो मैं इसमें और धनिया डाल के कंप्लीट करूँगी सब्ज़ी को। और फिर मैंने मतलब सब्ज़ी बन गई थी तो इसको भी मैंने एक डिब्बे में अलग रख दिया है, मतलब कढ़ाई खाली कर दी है। इस तरीके से मतलब जब तक खाने वाले नहीं आए थे ना तब तक मैंने अपने किचन को अच्छे से समेट भी लिया है। तो यहीं पे फिर मुझे अस्तित्व आ गया था नहा के, मतलब मम्मी जी ने नहीं नहाया था आज, पहले आज मैंने नहा लिया था तो उन्होंने फिर अस्तित्व को नहलाया। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को डिब्बे में कर ही रही थी, तब तक अस्तित्व आ गया था, वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है और यहीं पे था, तो उसको फिर मैं तैयार करूँगी। तो बस अभी हमारी किचन के काम चल ही रहे हैं और फिर सबका खाना हो गया, बर्तन धुल गए और किचन को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी बस हम किचन के काम से हुए हैं फ्री, अब करेंगे पूजा। मेरा काम बहुत ज़्यादा था आज इसीलिए लेट हो गए, चलिए अब कर ही लेते हैं।
और फिर बस यहाँ पे हमारे आंगन में ना भगवान जी रखे हैं, और पहले इनको मतलब छोटी सी टाइल्स का टुकड़ा था उस पर रखे थे। अभी इनकी मतलब कोई परमानेंट जगह नहीं है, और अभी फ़िलहाल तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कि इनको कहाँ पे स्थापित करना है। तो बस यहीं पे इन्हें टेम्परेरी रखा है ईंटों पे, एक टाइल्स का टुकड़ा रख के। तो बस यहीं पे मैंने अपनी सिंपल साधारण सी शंकर भगवान की पूजा की। छोटा सा हमारे पास शिवलिंग है, तो बस शंकर भगवान की पूजा की। इसके बाद मैंने 5 आहुति हवन की और इसके बाद मैं कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा। और कैमरा थोड़ा नीचे रखा था तो वो आपको नहीं दिखा। और बस यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैंने अंदर भगवान जी के मंदिर में दीपक जलाया और भगवान का भोग लगाया। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी पूजा, कमेंट में ज़रूर बताइए भी। और फिर मैंने अपना मतलब इतना काम किया तो मैं थक गई, फिर मैंने अपने लिए खीर नहीं बनाई। मैंने सिर्फ 2 ही केले खा के अपना फलाहार किया। और मेरी मम्मी जी चली गई थी एक जगह, क्योंकि उनको जाना था फिरने, मतलब एक जगह ख़त्म हो गया था कोई। और मैं चाची जी के साथ आई मंदिर, और मंदिर पे ही यहाँ पर चल रही हैं बस। चलो ढक्कन लगा लें अपना। और मंदिर से आ गई घर, और अस्तित्व ने मेरे मुंह पे लगाई है एक क्रीम, तो वही दिख रही है। और मैंने पी यहाँ पे चाय। और आज का ब्लॉग यहीं तक। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और तब तक सभी को हर हर महादेव।